अगर आपका अपराजिता प्लांट फ्लावरिंग करना बंद कर दिया है, पत्तियां मुड़ने की समस्या आ गई है, पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं, तो निश्चित रूप से आपके पौधे में है न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। इसकी आपूर्ति के लिए आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे में फिर से नई जान आ जाएगी, आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा और फिर ढेर सारी फ्लावरिंग भी करेगा। क्योंकि यही सीजन है कि आप अपने पौधे को ठीक तरीके से खिला पिला दें। अभी ठंड की स्टार्टिंग है, तो अभी आप अपने पौधे में बढ़िया खाद वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन आगे का जो समय आने वाला है, जब बहुत ज्यादा ठंडक बढ़ जाती है, तो उस समय में अपने पौधे को खाद देना बंद कर देना चाहिए, पौधे को खिलाना पिलाना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि उस समय में पौधा जब डोरमेंसी में चला जाता है, तब किसी भी प्रकार का कोई भी फर्टिलाइजर ग्रहण नहीं कर पाता है, पानी की भी आवश्यकता तब बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए अभी अगर आप अपने पौधे को ठीक तरीके से खिला पिला देंगे, तो आगे के 2 महीने तक आपका पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा और फ्लावरिंग करेगा। 2 महीने बाद फिर समय आ जाएगा कि आप अपने पौधे में फर्टिलाइजर वगैरह डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह कौन सा फर्टिलाइजर है और इसका इस्तेमाल कैसे और कब करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मेरा अपराजिता का पौधा है, या 3 से 4 साल पुराना पौधा है। मुझे ठीक से याद नहीं है कि 3 साल पुराना है कि 4, लेकिन है तो ये पुराना पौधा। और इसमें इसी तरीके से फ्लावरिंग होती रहती है, क्योंकि इसमें मैं समय समय पर खाद वगैरह डालती रहती हूँ और तमाम तरीके की जो देखभाल होती है मैं सब करती रहती हूँ कि कितनी धूप की आवश्यकता होती है, इसमें कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे अगर आप भी ठीक तरीके से अपने पौधे की देखभाल करेंगे, तो आपका भी पौधा सालों साल चलता रहेगा। गार्डनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि अभी पौधा आपने लगाया, साल 6 महीना चला, उसके बाद आपका पौधा खराब हो गया और आपने निकाल करके फेंक दिया। कुछ पौधे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, तो उनको अगर ठीक तरीके से उनकी देखभाल की जाती है, तो ये पौधे सालों साल तक चलते रहते हैं। गार्डनिंग का यही मतलब होता है कि एक बार अगर आपने परमानेंट पौधा लगा लिया है, तो फिर वह सालों साल चलता रहना चाहिए, बार बार उसको निकालने की आवश्यकता ना पड़े। तो अगर ठीक तरीके से आप देखभाल करेंगे, तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं बता दूं सबसे पहले कि अपराजिता प्लांट के लिए सबसे जरूरी क्या है। सबसे जरूरी इसके लिए है धूप और पानी। जैसे धूप की आवश्यकता अपराजिता के पौधे के लिए बहुत ज्यादा होती है। जब आपका अपराजिता का पौधा धूप में रहेगा, पूरे दिन की धूप चाहिए, अब सर्दी का सीजन आ गया है, तो आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा। अगर 1-2 घंटे की धूप में आप रखेंगे, तो आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा और ना ही आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। पानी की बात करें तो अपराजिता के पौधे को पानी तो पसंद है, मिट्टी नम पसंद है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सर्दी के सीजन में अगर आप ज्यादा पानी डाल देंगे, तो आपका अपराजिता का पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा और फिर वह पौधा खराब हो जाएगा। उसमें फिर फ्लावरिंग भी नहीं होगी और पौधा सूख सकता है, मर सकता है। क्योंकि जब ज्यादा पानी डाल दिया जाता है, तो मिट्टी दलदली हो जाती है, जड़ें सड़ने लगती हैं। वैसे भी अपराजिता की जड़ें जो होती हैं नाजुक होती हैं, बहुत पतली पतली होती हैं, तो इसमें जब पानी ज्यादा हो जाता है, तो जल्दी सड़ने लगती हैं। और जड़ें जब खराब हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से आपका पौधा तो खराब ही हो जाएगा, यह तो आप सभी जानते हैं। मिट्टी की गुड़ाई करते समय भी बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं पतली पतली होती हैं, थोड़ी सी भी डैमेज हो जाती हैं तो पौधा खराब होने का डर रहता है। इसलिए टूल की सहायता से अगर आप इसकी गुड़ाई कर रहे हैं, तो बहुत ही बारीकी से इसकी गुड़ाई करें, बहुत ज्यादा जड़ों तक ना जाएं। नहीं तो आप क्या करें कि हाथों से भी मिट्टी को लूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा टफ नहीं है आपकी मिट्टी, आप लगभग हमेशा गुड़ाई करते रहते हैं, तो आपके पौधे की मिट्टी बहुत टफ नहीं होगी, तो आप इसको हाथों से भी लूज कर सकते हैं। अपराजिता के पौधे पर कभी कभी कीड़ों का भी अटैक हो जाता है। तो कीड़ों का अटैक जब हो जाता है, तो उनसे बचाव के लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल का इस्तेमाल करने से पहले आप जब घोल बनाते हैं, तो 1-2 पत्ती पर इसको छिड़क कर पहले देख लेना चाहिए। टेस्ट करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब नीम ऑयल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तब आपका पौधा जल जाता है, खराब हो जाता है। 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच
नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले जैसे मैंने बताया एक पत्ते पर छिड़क लें, 1 घंटे के लिए छोड़ दें। आप देखें कि इसका पत्ता पीला नहीं पड़ रहा है, सूख नहीं रहा, मुरझा नहीं रहा है, तब आपको समझना चाहिए कि यह घोल परफेक्ट है, तब आप उसको आराम से छिड़कें। अगर ऐसी कोई समस्या आती है जैसा मैंने अभी बताया, तब आप उसमें पानी की मात्रा थोड़ा-सा और बढ़ा लें, क्योंकि जब तेल की मात्रा ज़्यादा होती है तभी ये सारी समस्याएँ आती हैं। कितना भी स्वस्थ पौधा रहता है, कितना भी बढ़िया इसमें खाद वगैरह रहती है मिट्टी में, लेकिन अगर कीड़े लग जाते हैं तो फिर पौधा बहुत ही खराब हो जाता है, इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, फ्लावरिंग भी रुक जाती है और देखने में भी पौधा अच्छा नहीं लगता, मुरझाया-मुरझाया सा लगता है। इसलिए कीड़ों का विशेष ध्यान दें कि कहीं आपके पौधे में कीड़ों का तो अटैक नहीं हो रहा है। अगर कीड़ों का अटैक नहीं हुआ है, तब भी आप बीच-बीच में 1 आध 2 महीने में नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। आप चाहें तो नीम की ताज़ी पत्तियों से भी बहुत ही अच्छा कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। इसका वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से इसका कीटनाशक बनाया जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर मैं समय-समय पर इसमें घरेलू फर्टिलाइजर डालती रहती हूँ जो कि किचन के कचरे से तैयार हो जाता है, तो वह फ्री का भी होता है और बहुत ही पावरफुल भी होता है, ऑर्गेनिक होता है। मैं कभी भी किसी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, कभी-कभार मैं इसमें गोबर की खाद डाल देती हूँ, क्योंकि अपराजिता के पौधे के लिए गोबर की सड़ी हुई खाद बहुत ही अच्छी होती है। कभी इसमें मैं चाय पत्ती का फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो कभी चावल के पानी का इस्तेमाल कर लेती हूँ और कभी मैं इसमें फिटकरी का इस्तेमाल करती हूँ, खली या सरसों के दानों का भी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि सरसों के दानों में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, खासकर इसमें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, फास्फोरस वगैरह भी पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे हरे-भरे भी रहते हैं और अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं। सरसों के दानों का इस्तेमाल करना इस सीजन में बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो सर्दियों का समय है और सरसों का जो होता है तासीर वो गर्म होता है, तो उसकी खाद अगर आप अपने पौधों में डालेंगे तो आपके पौधों में गर्माहट बनी रहेगी और आपके पौधों को ठंड का असर कम होगा। कुछ दिनों पूर्व मैंने इसमें सरसों के दानों का ही फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था, उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है चैनल पर, आप चाहें तो देख सकते हैं किस तरीके से उसका फर्टिलाइजर मैंने इस्तेमाल किया था। बहुत ही आसानी से इसका फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन आज मैं जिस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों, यह है चावल के पानी से बना हुआ फर्टिलाइजर। बनाया भी नहीं है मैंने, कई बार इसको बनाना पड़ता है, जैसे चावल के पानी को जो चावल धुला जाता है किचन में खाना बनाने के लिए, वही चावल का पानी होता है, तो उसको आप अगर स्टोर करके रख देते हैं 10-15 दिनों के लिए तो आपका फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो जाता है। जब उसमें खमीर उठने लगता है तब आप जान लीजिए कि आपका फर्टिलाइजर बनकर के तैयार हो गया है। लेकिन उस समय आपको जब इस्तेमाल करना है तो डायरेक्ट नहीं करना है, उसमें और सादा पानी मिलाकर ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब वह रख दिया जाता है और उसमें खमीर उठने लगता है तो वह एसिडिक ज्यादा हो जाता है। तो अधिक एसिडिक होने की वजह से अगर आप डायरेक्ट पौधे पर इस्तेमाल कर देते हैं तो आपका पौधा खराब हो सकता है, क्योंकि मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाती है, उस समय आपको डाइल्यूट करना आवश्यक होता है। लेकिन आज जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वह डायरेक्ट पानी ही है, इसको मैंने रखा नहीं था, ये सुबह का पानी है। इसमें चावल का भी पानी है और अरहर की दाल का भी पानी है। चावल के पानी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, अमीनो एसिड जैसे अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं। जब हम चावल के पानी का अपने पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे पौधे के जड़ों में लैक्टोबैसिली नामक एक बैक्टीरिया पहुंचाता है। खास बैक्टीरिया हमारे पौधे के जड़ों को मजबूत बनाता है। और इसमें मैंने मिलाया है दाल का पानी, तो दाल का जो पानी होता है, दाल धोने के बाद जो पानी निकलता है, इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। खासकर इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है, जो पौधे के लिए आवश्यक होती है। तो ये दोनों चीजों का मिश्रण मैंने रखा हुआ है और इसमें मैं एक चीज और मिलाने वाली हूँ जिससे और पावरफुल बन जाएगा, वह है हल्दी पाउडर। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिया हुआ है आधी चम्मच से ज्यादा हल्दी का पाउडर।
हल्दी पाउडर में भी पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन जैसे अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हल्दी पाउडर में एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो पौधे को कीटों से बचाते हैं और मिट्टी में भी किसी प्रकार का कीड़ा या फंगस नहीं लगने पाता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाया जाता है जो हमारे मरते हुए पौधे को फिर से हरा भरा करने की ताकत रखता है। तो इस फर्टिलाइजर में मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब आप देख पा रहे हैं कि बनकर के एकदम परफेक्ट तैयार है। अब इसको डालने से पहले आपको क्या करना है कि 1 दिन पहले गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ देना है, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि मेरे गमले की मिट्टी लूज भी है और ड्राई भी है, क्योंकि कल मैंने इसकी गुड़ाई कर दिया था। इसमें पूरी तरीके से धूप लग गई है। जब मिट्टी की गुड़ाई कर दी जाती है तो जड़ों तक धूप वगैरह लग जाती है, फंगस वगैरह लगने का डर नहीं होता है और जड़ों तक ऑक्सीजन, हवा ये सब पहुंच जाता है जो पौधे के लिए अच्छा होता है। और जब हम फर्टिलाइजर इसमें डालते हैं तो जब मिट्टी ड्राई होती है और मिट्टी भुरभुरी होती है तो सीधे जड़ों तक पहुंचता है और जड़ें ऑब्जर्व कर लेती हैं, तभी हमारे पौधे को फायदा होता है। तो दोस्तों मेरा गमला तैयार है इसमें फर्टिलाइजर डालने के लिए। अब मैं इसमें इस फर्टिलाइजर को डाल दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।